श्रद्धेय गणेशी लाल जी महाराज, जिनकी माता धूलीबाई ललवानी और पिता थे उनके पूनम चंद जी ललवानी। ललवानी परिवार के वो गौरव रहे। बचपन में लालन पालन माता पिता के द्वारा हुआ और जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी तो उनके गुरु बने प्रेमचंद जी महाराज। ये इनके गुरु थे। सारा जीवन रचनात्मक कल्याणकारी कार्यों में उन्होंने अपना व्यतीत किया। एक दौर हमारे देश ने ऐसा भी देखा था कि देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी स्वदेशी की बात कर रहे थे और इधर हमारे श्रद्धेय गणेशी लाल जी महाराज ने भी खादी का प्रचार प्रारंभ किया। स्वयं अपने आप के जीवन में संपूर्ण जीवन खादी का प्रयोग करा, लेकिन अपने नजदीक आने वाले लोगों को भी खादी के लिए प्रेरित करा कि खद्दर पहना करो, खादी का अधिकतम प्रयोग किया करो। नियम पचखान करवा दिया करते थे, प्रेरणा देते थे। खादी सादगी का भी प्रतीक थी, आर्थिक रूप से भी सही थी और देश में रोजगार को उत्पन्न करने का एक माध्यम भी अपने जमाने में रही है। एक खासियत और थी उनके जीवन में, मिथ्यात्व का हमेशा खंडन किया और सम्यक्त्व का प्रचार किया कि मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक्त्व को ग्रहण करो। घरों के अंदर विभिन्न मान्यताओं के फोटो, छोटी मोटी मूर्तियां, चित्र वगैरह होते थे तो कहा करते थे इन सबको मेरे पाटे के नीचे छोड़ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। छोड़ो, मिथ्यात्व में मत रहो, सम्यक्त्व में रहो। और लोगों ने ऐसा किया भी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा और बहुत सारे उनमें आज भी उस चीज का पालन अपने घरों में करते हैं। और कुछ लोग जिनके बुजुर्ग उस चीज को मानते थे, उनका देवलोक स्वर्गवास हो गया तो बाद में उनके बेटे पोते दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए, उनके फिर मिथ्यात्व ने दस्तक दे दी। और मैं तो ऐसा भी देखता हूं, जिस संत ने संपूर्ण जीवन सम्यक्त्व का प्रचार किया, मिथ्यात्व का खंडन किया, आज उसी महापुरुष के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण भी हो रहा है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका उसको पुष्ट कर रहे, ताकत दे रहे, डोज दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उस महापुरुष को स्मरण करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि हम सम्यक्त्व को ही पुष्ट करें, मजबूत बनाएं, सम्यक्त्व का प्रचार करें, मिथ्यात्व का खंडन करें। धर्म प्रचार उन्होंने बड़ा किया। महाराष्ट्र के बहुत बड़े इलाके में गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर जाकर के धर्म का प्रचार किया। साउथ में वो बेंगलोर तक गए। अब बेंगलोर की कल्पना करो, आज भी, और आज के से 20-30 साल पहले कई संप्रदायों के साधु संत दक्षिण में जाने से इसलिए संकोच करते थे, दूर दूर तक आहार की व्यवस्था नहीं होगी, अपने घर नहीं होंगे, कैसे जाएंगे। कल्पना करो आजादी से पहले के समय की बात, उनके स्वयं के जीवन काल की बात, कि आज जैसे हाईवे होंगे मतलब ही नहीं। जंगलात थे, आबादी कम थी, सूनापन था, जैन धर्म के मानने वाले यानी कि अजैन लोगों को परिचय तक नहीं था, प्रचार के साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने मनोबल के द्वारा बेंगलोर तक गए, हैदराबाद फरसा, बीच बीच में जहां थोड़े थोड़े भी जैन थे उन क्षेत्रों को फरसा। और अभी हम पिछले लगभग 3 साल तक लगातार दक्षिण भारत में हमने विचरण किया। उनके विचरण की चर्चा, प्रभाव और लोगों में उनके प्रति श्रद्धा काफी व्यापक तौर पर देखने में आई। तो इस प्रकार उन्होंने धर्म प्रचार किया। आज बेंगलोर का प्रसिद्ध जैन स्थान है गणेश बाग। ये गणेश बाग जो है उनके नाम से ही बसा हुआ है। प्रॉपर उसी प्लॉट के ऊपर गए थे, मंगलीक दी थी, कहा था जगह अच्छी है और यहां एक भव्य स्थानक बनाओ, लेकिन दुर्भाग्य स्थानक भी बन गया, बड़े बड़े चातुर्मास भी हो गए, लेकिन उन्हीं के भगत आज अहंकार की लड़ाई में कोर्ट केस में उलझे हुए हैं।
ऐसा सुनने में आता है 1.5 से 2 करोड़ तो वकीलों को दे दिए हैं, बीच बीच में पुलिस भी आ जाती है। ये क्या तमाशा है? ये महापुरुष को याद करने का क्या सही तरीका है? अरे उस महापुरुष के भक्त होकर के आपस में लड़ते हो, ये क्या मैसेज है, क्या संदेश है? सोचने का विषय है। तो उन्होंने बड़ा धर्म प्रचार किया, बहुत कुछ अच्छा किया, और एक उन्होंने जीव दया के क्षेत्र में बड़ा सुंदर काम किया जो आज भी उन्हीं की स्मृति में हजारों लोगों के सहयोग के द्वारा चल रहा है, और वह गौशालाओं की स्थापना की प्रेरणा। गौ संरक्षण का काम हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो दावा करता है कि हिंदुस्तान हमारा है और गौ हमारी माता है, ये नारा देकर के चुनाव भी लड़े गए, वोट भी बटोरे गए, लेकिन जितना इसमें योगदान गौ संरक्षण में जैन संतों और जैन श्रावक श्राविकाओं का है, शायद अन्य वर्गों का हो। सारे देश भर की कैलकुलेशन करें तो करोड़ों में जाती है। तो इस प्रकार गौ संरक्षण की बात श्रद्धेय गणेशी लाल जी महाराज ने अपने जीवन काल में की, और उनकी प्रेरणा से गौशालाएं चाहे वो दक्षिण में है, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे अन्यत्र है, बड़े अच्छे से चल रही हैं। लोगों की श्रद्धा इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। श्रद्धेय गणेशी लाल जी महाराज के चरणों में कोई दुखी व्यक्ति आता था, महाराज आर्थिक संकट, महाराज घर में कलेश, महाराज घर के अंदर फला व्यक्ति को ओपरे पराय का असर है, कोई ओपरी बाधा है, कोई भूत प्रेत का प्रकोप है, तो एक ही समाधान देते थे, तेला कर ले महाराज, तेला तो हो गया, पचोला कर ले, 28 कर ले, 11 कर ले, 15 कर ले। उनकी जबान से निकलता था, तपस्या होती थी और समाधान भी होता हुआ दिखाई देता था। और ऐसा मानते हैं, और जो मैंने आगम के आधार पर मैं कह रहा हूं, तुक्के नहीं मार रहा, तपस्या करने वाले पर ओपरे पराई की बाधा जल्दी रवाना हो जाती है। तो उन्होंने ये उपाय बतलाया, और उनके जीवन में वैराग्य का कारण क्या बना आप देखेंगे। पहले मां का स्वर्गवास हुआ, फिर जल्दी ही पिता का स्वर्गवास हो गया, फिर देखते देखते छोटे भाई का स्वर्गवास हो गया, और फिर वो राजस्थान से चल के महाराष्ट्र में आ गए थे। महाराष्ट्र में आने के बाद उनकी प्रतिभा को, उनके सौंदर्य को, उनकी जवानी को देख के हमारे जैन परिवारों में कहीं से ऑफर आई कि भाई हम तुम्हें गोद ले लेंगे। लेकिन स्वाभिमानी इतने थे कि पैसे के लालच में किसी धनवान के यहाँ पे वो गोद नहीं गए, दत्तक के रूप में नहीं गए कि मैं अपने ओरिजिनल माता पिता की पहचान क्यों छोड़ूं और किसी की बाद में पैसे की चमक के नए माता पिता बना लूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जैसा जीवन है सो ठीक है, मैं इसको ही चलाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने इस तरह से सारा कार्य किया, और आगे चल के कपड़े का व्यापार करते हैं। और कपड़े का व्यापार जो उनकी 35 साल की उम्र थी, बड़ा अच्छा सक्सेस रहा। इसी बीच में उनकी सगाई की बात आई, सगाई भी हो गई। लेकिन सगाई होने के कुछ ही दिनों के बाद पेट में बहुत भयंकर उदरशूल हुआ, पेट में दर्द हुआ। उदरशूल का रोग पहले बड़ा प्रसिद्ध था, पहले उदरशूल कहते, शुद्ध हिंदी में, आज सिंपल भाषा में पेट का दर्द कह देते हैं, पेट दुखता है। बड़ा भयंकर दर्द हुआ, तो मन में विचार आया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। मन में विचार चिंतन करके निर्णय ले लिया, किसके लिए कमा रहा हूं, क्या करना है, इतनी जिंदगी के साल निकल गए हैं, अब दीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली, और संयम की परिपालना बड़े गर्व और गौरव के साथ करी, बड़े स्वाभिमान के साथ करी। और अपने संयम के द्वारा उन्होंने जिन शासन की व्यापक प्रभावना करी, ऐसे महापुरुष को उनकी जन्म जयंती, दीक्षा जयंती, पुण्यतिथि पर आज भी हजारों हजारों लोग श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं।